दोस्तों आज हम देखेंगे ज़ॉम्बीलैंड मूवी का पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों जब ये मूवी स्टार्ट होती है तब हमें सबसे पहले वही कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखे थे, जो कि अब ज़ॉम्बीज़ को मारने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके थे। लेकिन इस समय के ज़ॉम्बीज़ उस समय के ज़ॉम्बीज़ से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और चालाक थे, इसलिए उन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ के इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए 3 कैटेगरीज बना ली थी। और उसके हिसाब से होमर टाइप के ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थे, इसलिए उन्हें मारना बहुत आसान था। और उन ज़ॉम्बीज़ के दूसरे कैटेगरी का नाम था हॉकिंग, जिनमें बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक्टिव ज़ॉम्बीज़ पाए जाते थे, क्योंकि वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी अकल का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते थे और वो अपनी अकल की मदद से डोर का लॉक भी खोल सकते थे। जिसके बाद हमें इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा खतरनाक ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताया जाता है, जिनका नाम निंजाज रखा गया था, क्योंकि वो अपने शिकार को छुपकर बहुत ही तेज़ी से पकड़ लिया करते थे और शिकार को पता भी नहीं चल पाता था। और फिर उसके बाद अगले सीन में हमें मूवी के 4 मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो अब ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही इजीली मार रहे थे, इसलिए उन लोगों को ज़ॉम्बीज़ का बिल्कुल भी खतरा नहीं था, क्योंकि अब वो लोग जान चुके थे कि ज़ॉम्बीज़ से अपने आप को कैसे बचाना है। जिसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग बिना किसी डर के बहुत ही हैप्पीली रह रहे थे और उन लोगों को वो सब मिल रहा था जो कि नॉर्मल लाइफ में मिलना चाहिए। जिसके बाद हमें विचिता की छोटी बहन जिसका नाम रॉक होता है वो दिखाई जाती है, जो कि ऐसी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने ही एज के दोस्तों के साथ रहना चाहती थी। जिसके बाद हमें अगले सीन में विचिता और रॉक दिखाए जाते हैं, जो फिर एक बार उन लोगों को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और देखते ही देखते उन लोगों को वहाँ से जाकर 1 मंथ हो जाता है। और तभी जब कोलंबस और तलासी मॉल में घूम रहे होते हैं तब अचानक से उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, लेकिन तलासी उन सारे ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही इजी और फनी तरीके से मार देता है। और तभी वो कोलंबस से मजाक में कहता है कि मुझे ज़ॉम्बी किलर ऑफ द वीक के बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन मैं अब ज़ॉम्बी किलर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाना चाहता हूँ। लेकिन तभी उन्हें मॉल में एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम मेडिसन होता है और वो लड़की उन दोनों से हेल्प मांगती है, इसलिए कोलंबस उसे अपने हाउस पर लेकर आता है। लेकिन जब वो लोग घर आते तब उन्हें अपने घर में बहुत सारी अजीब आवाज आती है, इसलिए कोलंबस और तलासी अपने तय खाने में जाकर वो चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि विचिता होती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। जिसके बाद उनके पूछने पर विचिता उन दोनों को बताती कि मेरी बहन क्वींसलैंड में फंस चुकी है और वहाँ पर कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज़ है जो नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ से बहुत ही ज्यादा अलग है, इसलिए उन ज़ॉम्बीज़ से मुकाबला करने के लिए मैं यहाँ पर वेपन्स लेने के लिए आई थी। जिसके बाद वो उन दोनों से अपने किए पर माफ़ी मांगती है और वो दोनों उसे फिर एक बार माफ़ कर देते हैं और उसकी मदद करने के लिए भी मान जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह वो रॉक को बचाने के लिए क्वींसलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और उनके साथ मेडिसन भी होती है। लेकिन जब वो लोग थोड़ा ही दूर पहुंचते हैं तब अचानक से कुछ ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं और तभी कोलंबस अपनी कार के ऊपर चढ़कर तलासी और विचिता को सारे ज़ॉम्बीज़ की डायरेक्शन बताता है, जिससे कि वो ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही इजीली मार सके। जिसके बाद विचिता और तलासी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी स्किल की मदद से मार देते हैं, लेकिन तभी एक निंजा ज़ॉम्बी चुपके से आकर मेडिसन पर अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर कोलंबस उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ऐसा ज़ॉम्बी आ जाता है जो बाकी ज़ॉम्बीज़ से बहुत ही ज़्यादा अलग और खतरनाक था और तलासी ने की हुई बहुत सारी फायरिंग के बावजूद भी वो ज़ॉम्बी अभी तक जिंदा था। जिसके बाद सब लोग मिलकर उस ज़ॉम्बी को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी वहीं पर फाइनली मारा जाता है। और फिर उसके बाद जब वो लोग गाड़ी में बैठकर ट्रैवल कर रहे होते हैं तब अचानक से मेडिसन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो अब ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगी थी, इसलिए सब लोग मिलकर उसे गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। और अब जबकि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए कोलंबस उसे बाहर निकल कर शूट कर देता है। और फिर उसके बाद रॉक को बचाने के लिए वो लोग क्वींसलैंड पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फंसी हुई थी। जिसके बाद थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक होटल के बाहर रॉक की कार नजर आ जाती है और वो रॉक को ढूंढने के लिए उस होटल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उस होटल की ओनर उनसे कहती कि रॉक तो यहाँ पर नहीं है, वो तो एक लेडी के साथ यहाँ से कब की चली गई। और जबकि उस वक्त बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वो लोग वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो वो देखते हैं कि उनकी कार पर किसी ने ट्रक चढ़ा दिया था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और जिन लोगों ने उनकी कार पर ट्रक चढ़ा दिया था वो उस होटल ओनर के ही दोस्त होते हैं। जिसके बाद वो दोनों तलासी से कहते हैं कि ये हमारे गलती की वजह से हुआ है, इसलिए हमें माफ कर दो। और फिर उसके बाद तलासी और कोलंबस की भी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वो सब लोग होटल में आकर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी बाहर अचानक से उनके ट्रक पर बहुत सारे ज़ॉम्बी चढ़ जाते हैं। लेकिन उस होटल ओनर के दोनों दोस्त
अकेले ही बाहर जाकर सारे ज़ॉम्बीज को मारकर वापस आ जाते हैं। और अंदर आने के बाद जब वो दोनों सबसे बातें कर रहे होते तब अचानक से होटल ओनर की नजर उनके हाथ पर पड़ती है जिस पर ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, जिसका मतलब ये था कि अब वो दोनों भी ज़ॉम्बी में बदलने वाले थे। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वो भी अल्ट्रा फास्ट ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जिसके बाद तेलासी और कोलंबस उन्हें हैंडल करने की बहुत सारी कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि तेलासी और कोलंबस उन्हें इजीली हैंडल नहीं कर पाते। पर फाइनली उन दोनों लड़कियों की मदद से वो उन दोनों को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद तेलासी कोलंबस से कहता है कि अब तो मुझे जरूर ज़ॉम्बी किलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, जिस पर कोलंबस उससे कहता है कि तुम्हें यह अवार्ड बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि यह अवार्ड जिस आदमी को मिला था उस आदमी ने ज़ॉम्बीज को बहुत ही अजीब तरीके से मारा था और तुम्हें उसके जैसा बनने में अभी बहुत देर है, इसलिए तुम कोशिश जारी रखो। क्योंकि उस आदमी ने 1-2 गोलियों से नहीं बल्कि अपनी अकल का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी बिल्डिंग ही उनके ऊपर गिरा दी थी, तब जाके उसे यह अवार्ड मिला था। और फिर उसके बाद वो तीनों फिर से रॉक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो लोग रास्ते से जा रहे होते हैं तब अचानक से उनके सामने एक ट्रक आ जाता है जो कि मेडिसन ही ड्राइव कर रही थी। और तभी मेडिसन को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तो ज़ॉम्बी में बदल गई थी, फिर वो फिर से नॉर्मल कैसे हो गई। और तभी ये बात रिवील होती कि मेडिसन ज़ॉम्बी नहीं बनी थी बल्कि किसी एलर्जी के वजह से वो बीमार हो गई थी। जिसके बाद सब लोग उसे पूछते हैं कि कोलंबस ने तो तुम्हें गोली मार दी थी, फिर भी तुम जिंदा कैसे हो। जिस पर वो सबको बताती कि कोलंबस ने तो मुझे गोली ही नहीं मारी थी। और फिर वो सब लोग बातें करते करते बेबीलोन पहुंच जाते हैं जहाँ पर रॉक रुकी हुई थी। लेकिन अंदर जाने से पहले उन्हें सारे वेपन्स बाहर रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पीसफुल एरिया था। और जब वो लोग अंदर आते हैं तब वो एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और रॉक को खुश देखकर तेलासी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो रॉक को अपनी बेटी की तरह मानता था। जिसके बाद रॉक को खुश देखकर उसे लगने लगता है कि मुझे जिंदगी में जो चाहिए था वो सब मिल गया है, इसलिए वो रात को उन्हें कुछ बताए बिना ही वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो बीच रास्ते में पहुंचता है तो उसे अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस शहर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। और वो उसी वक्त अपनी गाड़ी को रिवर्स करता है और उन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद वो सबको बताता है कि तुम लोग जो कुछ और कर रहे हो इसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज इस तरफ आ रहे हैं। और अब असली मुसीबत की बात तो ये थी कि उनके पास अब एक भी वेपन नहीं था, क्योंकि उस एरिया में वेपन रखना गैर कानूनी था। लेकिन फिर भी तेलासी उन सब लोगों को ज़ॉम्बीज से अपने आप को कैसे बचाया जाए इसकी थोड़ी देर में ही ट्रेनिंग दे देता है। और उन सारे ज़ॉम्बीज को बीच में ही रोकने के लिए फ्यूल टैंक को ही बॉम्ब बना देता है। और तभी वो सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके उस जगह पर आ जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद तेलासी उस फ्यूल टैंक को आग लगाकर उड़ा देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज तो मारे जाते हैं। लेकिन उससे बाकी ज़ॉम्बीज पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि सुपर ज़ॉम्बीज थे। जिसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज उनके बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। लेकिन सही वक्त पर उस होटल की ओनर अपना ट्रक लेकर वहाँ आकर उनकी जान बचा लेती है। जिसके बाद वो चारों एक एक करके उस ट्रक में बैठ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनका ट्रक थोड़ा ही आगे जाकर पलट जाता है। जिसके बाद वो सब लोग अपनी जान बचाकर एक टावर पर चढ़ने लगते हैं, जहाँ पर तेलासी रास्ते में आने वाले सारे ज़ॉम्बीज को मार रहा था, ताकि सब लोग आसानी से ऊपर टावर पर चढ़कर अपनी जान बचा सके। और फिर जब सब लोग टावर पर पहुंच जाते हैं तब तेलासी अपने मास्टर प्लान को अंजाम देता है और सारे लोगों को दी हुई ट्रेनिंग के मुताबिक सबको एक लाइन में खड़ा कर सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे अब सारे ज़ॉम्बीज आसपास देखे बिना ही उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। और जब वो भागते भागते उस टावर के आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाता है तो वो कंस्ट्रक्शन क्रेन को पकड़कर अपने आप को बचा लेता है और सारे ज़ॉम्बीज बेवकूफ बन जाते हैं और इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। लेकिन सबसे आखिर में 2 ज़ॉम्बीज बच जाते हैं जो कि उसके पैर को ही पकड़ लेते हैं। पर सही वक्त पर रॉक वहाँ पर आकर उन दोनों ज़ॉम्बीज को शूट कर देती है, जिससे वो ज़ॉम्बीज भी नीचे गिरकर मारे जाते हैं। जिसके बाद तेलासी उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक होमर ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि बेवकूफ था, इसलिए वो खुद ही नीचे कूदकर मारा जाता है। और अब जबकि सारे ज़ॉम्बीज मारे जा चुके थे इसलिए अब वो लोग सेफ थे और वो सब लोग फिर से खुशियां मनाने लग जाते हैं। और इसी सीन के साथ इस मूवी की बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।